हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे। अभी अपन 9th क्लास का चैप्टर चल रहा था हमारा सेल वाला, यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बारे में अपन पढ़ रहे थे और बाबू सेल के बारे में अपन पढ़ रहे थे। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने देख लिया था वहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, सेल की संरचना, सेल के शेप, आकार, आकृति, इन सभी के बारे में देख लिया था। अभी स्टार्ट करेंगे बाबू हम किसके बारे में? पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में। पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में, यानी एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के बारे में डिफरेंस देखेंगे। अंतर देखने वाले थे अपन पादप कोशिका और बाबू कौन सी होगी अपनी? जंतु कोशिका। प्लांट सेल एंड कौन सी होगी बाबू? एनिमल सेल, जंतु कोशिका। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है आपने देख लिया था थोड़ा बहुत। देखते हैं बाबू कि जो भी अपनी पादप कोशिका होगी, सीधी सीधी बात है कि जो पादप कोशिका होती है बाबू, पादप कोशिका कैसी होती है? हार्ड होती है, कठोर होती है देखने में। तो हमने बात की थी बाबू यहाँ पर कि जो पादप कोशिका हार्ड क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर हार्ड एक संरचना पाई जाती है। कौन सी? कोशिका भित्ति। तो सीधी सी बात है, पादप के अंदर क्या होती है बाबू? कोशिका भित्ति की बात करेंगे तो कोशिका भित्ति क्या होगी? यहाँ पर उपस्थित होगी। कोशिका भित्ति यहाँ पर क्या होगी? उपस्थित। कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। क्या बाबू जंतुओं के अंदर कोशिका भित्ति होगी क्या? नहीं सर, कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं होगी। अगर जंतुओं में होगी तो हम कैसे होंगे? कठोर होंगे। हम भी कैसे होंगे? एकदम बिल्कुल ही सॉलिड होंगे। ठीक है, तो जंतुओं में क्या होगी बाबू? ये अनुपस्थित होगी, अनुपस्थित होगी। बाबू अगली संरचना की बात करेंगे। क्या पादप अपना खाना खुद बनाते हैं क्या? हाँ सर, ये तो हमने सुना है कि पादप अपना खाना खुद बनाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई ऐसा खाना खुद क्यों बनाते हैं? इसमें ऐसा क्या होता है? तो सर उसके अंदर संरचना होती है। कौन सी होती है भाई? तो उसके अंदर बाबू संरचना होती है कौन सी? हरित लवक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरित लवक। वो हरित लवक होता है जिसके कारण ही बाबू क्या होगा? वो अपना खाना खुद बनाएगा। तो क्या हरित लवक प्लांट के अंदर होगा क्या? यस सर, हरित लवक उसमें होगा। क्या हमारे अंदर बाबू हरित लवक होता है क्या? ना, हमारे अंदर हरित लवक नहीं होता। अगर हमारे अंदर भी हरित लवक होता तो हम भी अपना खाना खुद बनाते। तो इसमें क्या होगा बाबू? हरित लवक क्या होगा इसके अंदर? उपस्थित। ठीक है, और इसमें क्या होगा बाबू? हरित लवक इसमें क्या होगा? अनुपस्थित होगा। इतनी बातें बाबू समझ में आ जाती है हमें। नेक्स्ट बात करेंगे। दो बातें आ गई अपनी। कौन कौन सी? कोशिका भित्ति मेरी इसमें अनुपस्थित, इसमें क्या होगी? एनिमल में क्या होगी? जंतु में क्या होगी बाबू? अनुपस्थित। और प्लांट के अंदर क्या होती है? उपस्थित। प्लांट के अंदर होगी उपस्थित। हरित लवक की बात करेंगे बाबू। हरित लवक क्या होगा? हरित लवक यानी जो अपना खाना खुद बनाता है। प्लांट के अंदर एक संरचना पाई जाएगी जिसको बोलेंगे अपन हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है किसके अंदर? प्लांट के अंदर। हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। बात करेंगे बाबू किसकी? अगली वाली संरचना जो आती है जिसका नाम है तारकाय। बाबू तारकाय की बात करेंगे। सर तारकाय क्या होता है? ये तो हमने पहली बार सुना है। तारा होता होगा सेल के अंदर ऐसा? तो बाबू सुन लो, ये होगी अपनी कोई भी कोशिका होगी, अच्छे से बनाते बाबू, है ना, एकदम आकार वाला। ये लो, ये बाबू हो गई कोई कोशिका। उस कोशिका के अंदर क्या होगा? जब ये विभाजन करेगी, सुनना बाबू, जब ये विभाजन करेगी तब उनके अंदर क्या होगा बाबू? बीच में आ जाएंगे गुणसूत्र। एकदम आराम से समझना, ये गुणसूत्र यहां पर बीच में आ जाएंगे। उस गुणसूत्र को बाबू क्या करना पड़ेगा? अपने को यहां से बांधना पड़ेगा, है ना। ये गुणसूत्र इधर उधर फिसल नहीं जाए तो उसको क्या करना पड़ेगा? यहां से बांधना पड़ेगा। इन गुणसूत्रों को क्या करना पड़ेगा बाबू? यहां से बांधना पड़ेगा। तो बांधने के लिए ये जो संरचना होगी बाबू, ये बांधने के लिए इनको ऐसे बांधना पड़ेगा, ऐसे बांधना पड़ेगा। तो इनको बांधने के लिए बाबू ये जो संरचना होगी, ये जो कील होगी, कील, उसको क्या बोलेंगे अपन? तारकाय। क्या बोलेंगे बाबू इसको? तारकाय बोलेंगे। सेंट्रोजोम बोलेंगे। सेंट्रोजोम बाबू क्या होगा? प्लांटों के अंदर कभी नहीं होगा, ये ध्यान देना। सेंट्रोजोम प्लांट के अंदर नहीं होगी, वहां पर उसकी जगह पर एक रिंग होगी जिसका नाम है ट्यूबुलिन रिंग होगी, वहां पर तारकाय बाबू नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी तारकाय यहां पर क्या होगा बाबू? अनुपस्थित होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तारकाय प्लांट में नहीं होगा तो किस में होगा? किस में होगा भाई? जंतुओं में होगा। ठीक है, किस में होगा बाबू? ये जंतुओं में होगा।
इसमें क्या होगा, ये उपस्थित, उपस्थित। बात समझ में आ गई होगी। तारक काय इसमें नहीं होगा, इसमें तारक काय होता है। अगली बात करेंगे बाबू एक और संरचना, बस समझते जाना चीज़ों को और साथ साथ में लिखते जाना। मज़ेदार चीज़ें हैं, बहुत ही शानदार चीज़ है ये। अगर आपने समझने की कोशिश कर दी तो आप भूलोगे नहीं बार बार, लेकिन आपने रटने की कोशिश की तो फिर मज़ा नहीं आएगा। चीज़ों को बस समझते जाना। अगली वाली बाबू संरचना की बात करेंगे जिसका नाम है रिक्तिका। रिक्तिका, रिक्तिका यानी वैक्यूल। क्या होती है बाबू वैक्यूल? तो कोशिका के अंदर एक खाली स्थान पाया जाता है। कोशिका के अंदर बाबू क्या होगा, एक खाली स्थान पाया जाएगा, ऐसे ऐसे एक खाली स्थान पाया जाएगा जिसको क्या बोलेंगे अपन, रिक्तिका बोलेंगे। क्या काम आती है बाबू रिक्तिका? ये भोजन का संग्रहण करने में काम आती है। तो क्या सर ये प्लांट में होगी क्या? यस होगी बाबू, प्लांट में होगी, लेकिन हमारे अंदर जंतुओं में ये रिक्तिका नहीं होगी। ध्यान देना, हमारे अंदर ये रिक्तिका नहीं होगी। तो बाबू किस में पाई जाती है ये रिक्तिका? पादप में क्या होगी, उपस्थित होगी। क्या हमारे अंदर होगी क्या बाबू? ये नहीं होगी। होगी तो भी कैसी होगी, छोटी छोटी होगी। वसीय जो कोशिका होती है उसके अंदर होती हैं। तो यहाँ पर हम ये लिख दे सीधा, अनुपस्थित होती हैं। अनुपस्थित होती है क्योंकि जो भी होगी वो विकसित नहीं होगी, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी होगी। बातें समझ में आ गई क्या आपको? पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में अंतर बाबू बहुत ही आसान है। बात करेंगे सेल वॉल, इसमें होती है तभी तो ये कड़क होते हैं। हमारे अंदर सेल वॉल बाबू नहीं होती। अपना खाना खुद बनाते हैं प्लांट, यानी उसके अंदर बाबू क्या होगा, यानी हरित लवक यहाँ पर होगा, मेरे अंदर हरित लवक नहीं होगा। तारक है बाबू, आपको बताइए गुणसूत्रों को लटकाने के लिए, गुणसूत्रों को जोड़ने के लिए संरचना पाई जाएगी जिसको क्या बोलेंगे अपन, तारकाय। तारकाय प्लांट में नहीं होगा। तारकाय किस में होगा बाबू? मेरे अंदर होगा। तारकाय जंतुओं में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, उपस्थित होगा। रिक्तिका की बात करेंगे बाबू, रिक्तिका उस प्लांट के अंदर क्या होगी, उपस्थित होगी, हमारे अंदर उपस्थित नहीं होगी। और बाबू रिक्तिका का काम क्या हो गया, अपना भोजन का संग्रहण करना, भोजन का संग्रहण करना। बातें आपको समझ में आ चुकी होगी, एक बार देख लो और साथ साथ में नोट कर लो। ठीक है बाबू, नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अगली संरचना, हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में देख लिया बाबू, यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में देख लिया, और हमने देख लिया पादप कोशिका, जंतु कोशिका के बारे में अभी तक हमने देख लिया। अब बाबू मैं बात करूंगा कोशिका के बारे में बात करूंगा। एक कोशिका की संरचना को अपन खोल के देखते हैं और उसके अलग अलग भागों के बारे में देखते हैं बाबू। मैं बात करूंगा कोशिका के अंदर, एक कोशिका लूंगा जिसका नाम है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका बहुत ही आसान है बाबू, बस चीजों को समझते जाना है ना, डरना नहीं है बिल्कुल ही, बहुत ही आसान। बाबू मैंने यूकैरियोटिक कोशिका को देखा खोल के, देखो दिखाता हूं मैं आपको अच्छे से। ये होगी बाबू कोशिका, जिसके अंदर बाहर की साइड में क्या होगा, मैंने बताया था सबसे पहले, बाहर की साइड में क्या होता है बाबू, कोशिका भित्ति होती है, और अंदर की साइड में क्या होगी, कोशिका झिल्ली, सेल वॉल, और क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। तो क्यों नहीं मैं इन दोनों को मिला के बोल दूं मैं कोशिका आवरण, क्या बोल दूं मैं इसको, दोनों को मिला के क्या बोल दूं, कोशिका आवरण। और अंदर की साइड में जो बड़ी सी संरचना होगी जिसका नाम क्या हो गया, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, तो ये हो गया अपना केंद्रक। और मैंने बताया इसके अंदर जो पानी होगा बाबू, उस पानी को क्या बोलेंगे अपन, यहाँ पर पानी को क्या बोलेंगे अपन, साइटोप्लाज्म बोलेंगे, यानी क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य बोलेंगे। और बाबू कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होगा, छोटे छोटे ऑर्गन तैरते हुए होंगे, जिसको क्या बोलेंगे अपन, कोशिकांग बोलेंगे। अरे बातें समझ में आ रही है क्या आपको? जल्दी से समझ में आ जाए तो लाइक कर दीजिए। इसमें क्या होगा बाबू, यहाँ पर छोटे छोटे कोशिकांग होंगे जिसको क्या बोलेंगे अपन, कोशिका अंग बोलेंगे, कोशिकांग बोलेंगे। और ये क्या हो गया, अपना केंद्रक हो गया। इतनी बातें हमको समझ में आती हैं, चलते हैं आगे। तो बाबू क्या हो गया, अपने कोशिका को मैंने खोल के देख दिया। जब मैं कोशिका को खोल के देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है सबसे बाहर की साइड में, जिसको बोला मैंने कोशिकीय आवरण, कोशिकीय आवरण। बीच में जो बाबू पानी पानी होगा जिसको क्या बोलेंगे अपन, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, ठीक है। और एक बड़ी सी संरचना बाबू जिसका नाम क्या हो गया, केंद्रक। बताया था मैंने सबसे इंपॉर्टेंट,
इसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर ये मर गया तो कोशिका मर गई समझो। केंद्रक, इतनी बातें हमको समझ में आ जाती हैं। बाबू जो कोशिका का जो आवरण होगा बाबू, जो दीवारें होगी वो किसकी बनी होती हैं? तो मैंने बात कही थी ये दो चीजों की मिलकर बनी होती हैं। एक तो होती है बाबू कौन सी? कोशिका भित्ति। और आवरण किसका बना होता है भाई? दीवारें किसकी बनी होती? कोशिका भित्ति की। और पतली सी जो दीवार होगी जिसका नाम क्या हो गया? कोशिका, अंदर की साइड में कोशिका झिल्ली। और जो पानी पानी होगा बाबू उसको क्या बोलेंगे अपन? कोशिका द्रव्य बोलेंगे। और कोशिका द्रव्य के अंदर बाबू तैरते रहते हैं छोटे छोटे कोशिकांग। कौन तैरते रहते हैं? छोटे छोटे अंग तैरते रहते हैं, जिसको क्या बोलेंगे अपन? कोशिकांग बोलेंगे। ये जो बाबू कोशिकांग होते हैं, ध्यान देना, ये कोशिकांग होते हैं 3 प्रकार के। ऐसे समझो कि स्विमिंग पूल के अंदर, पानी के अंदर बच्चे तैरते हुए, और बच्चे 3 प्रकार के बच्चे। एक तो बिल्कुल ही पूरा निर्वस्त्र, जिसके ऊपर कोई भी वस्त्र नहीं होगा, उसके ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं होगी। और एक ऐसा जिसके ऊपर सिंगल वस्त्र पहना हुआ। और एक ऐसा बिल्कुल ही 3 जने तो ऐसे उसके अंदर, जिसके अंदर कंप्लीट डबल एकदम कपड़े पहने हुए, बस शानदार डबल पहने हुए कपड़े। तो एक ऐसा जिसके ऊपर तो बिल्कुल ही कपड़े नहीं, जिसको क्या बोलेंगे बाबू? यहां पर झिल्ली रहित। क्या बोलेंगे? झिल्ली रहित। और एक कुछ लोग ऐसे होंगे जो कैसे होंगे बाबू? एकल झिल्ली वाले। एकल झिल्ली, जिसके ऊपर सिंगल सिंगल कपड़ा होगा कोई। और कुछ लोग ऐसे होंगे, 3 लोग तो ऐसे होंगे बिल्कुल ही, वो तो बोलेंगे भाई हमें तो बस डबल कपड़े दे दो, डबल। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? दोहरी झिल्ली युक्त। दोहरी झिल्ली युक्त। अब समझना बाबू, मजेदार चीजें अब समझना। एकल झिल्ली वाले बाबू कौन कौन से होते हैं? तो एकल झिल्ली वाले होता है मेरा राइबोसोम। कौन होगा? राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में अपन जानते हैं। राइबोसोम प्रोटीन बनाने वाली दुकान, प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री। 2 प्रकार के होते हैं, कौन सा? 70S और कौन सा हो गया? 80S राइबोसोम। ये बाबू अपने देख लिया था। और कौन सा होता है बाबू? कौन सा मेरा? तारककाय। सर नाम ये सुना सुना लग रहा है, तारककाय कहीं ना कहीं तो सुना है बाबू, थोड़े टाइम पहले सुना था आपने। तारककाय, तारककाय यानी गुणसूत्र को बांधने के लिए जो कील थी, उस कील को क्या बोलेंगे अपन? तारककाय बोलेंगे। ये बाबू प्लांट के अंदर नहीं होती थी, ये मेरे अंदर प्रेजेंट होती थी, यानी जंतुओं के अंदर उपस्थित होती। बाबू एकल झिल्ली वाले कौन कौन से होते हैं उसकी बात करेंगे। थोड़ा कलर अच्छे वाला लेता है आज। एकल झिल्ली वाले बाबू कौन कौन होते हैं? उससे पहले अपन दोहरी झिल्ली वाले देख लेते हैं। दोहरी झिल्ली वाले कौन कौन से बाबू? तो दोहरी झिल्ली वाले केंद्रक ने बोल दिया कि मैं तो होता हूं सर सबसे महान, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण होता हूं, तो मुझे तो कम से कम 2-2 कपड़े दिलाओ। और इधर बैठा था कौन? अपना हरित लवक। कौन बैठता बाबू? हरित लवक। हरित लवक। हरित लवक ने भी बोल दिया कि मैं भी तो क्या बनाता हूं? प्लांट के लिए खाना बनाता हूं, मुझे भी तो कपड़े डबल दिलाने चाहिए। नाराज हो गया मेरा माइटोकॉन्ड्रिया बाबू, ध्यान देना। माइटोकॉन्ड्रिया भी हड़ताल पे बैठ गया। उसने बोल दिया मुझे भी तो डबल झिल्ली दो, मैं भी तो क्या बनाता हूं? तुम्हारे लिए ऊर्जा बनाता हूं बाबू, ATP बनाता हूं, मैंने क्या बिगाड़ दिया? तो कहने का मतलब ये तीनों बाबू कैसे होते हैं? अपने डबल झिल्ली वाले होते हैं, दोहरी झिल्ली वाले होते हैं। सुनना बाबू, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, मजाक नहीं है। केंद्र को बोलेंगे बाबू न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट को, हरितलव को बोलेंगे अपन क्लोरोप्लास्ट, और माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे अपन माइटोकॉन्ड्रिया, M बोलेंगे। तो क्या बाबू ट्रिक क्या होगी अपनी? नमक, NMC, नमक। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनल्स। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों बाबू कैसे होते हैं? दोहरी झिल्ली युक्त होंगे। इनके ऊपर डबल डबल कपड़े मौजूद होंगे। बातें समझ में आ गई होगी आपको इतनी, बिल्कुल एकदम बाबू निर्विस्त्र जो भी होंगे वो कौन होंगे? राइबोसोम। और कौन से होंगे? तारककाय। और एकल झिल्ली वाले बाबू कौन से होते हैं? बचे कुचे सारे किस में आ जाएंगे बाबू? एकल झिल्ली वाले। अरे बचे कुचे कौन से? तो जल्दी से देख लो, बचे कुचे कौन से हो गए मेरा? ER। ER कहने का मतलब क्या हो गया बाबू? अंतःप्रद्रव्य, अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका। सर ये नाम सुना सुना लग रहा है,
डिटेल के पढ़ेंगे, डिटेल के अंदर पढ़ेंगे बाबू इसके बारे में। अंतर्पर्दवीय झालिका, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, अंतर्पर्दवीय झालिका, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, लाइसोसोम, और कौन सा हो गया बाबू, रिक्तिका, रिक्तिका, और कौन सा, सूक्ष्म नलिका, सूक्ष्म नलिका, और सूक्ष्म काय। एक और भी संरचना होती है जो कैसी होती है बाबू, सिंगल झिल्ली युक्त होगी, यानी एकल झिल्ली वाले होंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी शायद। देख लो यूकैरियोटिक कोशिका बाबू, यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना को हमने पूरा खोल खोल के सबको अलग अलग कर दिया, इसके टुकड़े टुकड़े करके दीवार दीवार को अलग कर दिया। दीवारें किसकी बनी होती है बाबू, दीवारें बनी होती है कोशिका भित्ति की और कोशिका झिल्ली की। जो पानी पानी होगा उस पानी को क्या बोलेंगे बाबू, यहाँ पर कोशिका द्रव्य बोलेंगे। कोशिका द्रव्य के अंदर 3 टाइप की चीजें मौजूद थी बाबू, कौन कौन सी, एकल झिल्ली वाले अंग थे, एक दोहरी झिल्ली वाले अंग थे, और एक ऐसे अंग थे जिसके ऊपर झिल्ली नाम की कोई चीज ही नहीं थी। वो कौन से थे, मेरा राइबोसोम और मेरा कौन सा, तारक का है। एकल झिल्ली वाले बाबू कौन से, अंतर्पर्दवीय झालिका, देखना अंतर्पर्दवीय झालिका, और कौन सा, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, रिक्तिका, सूक्ष्मकाय, सूक्ष्म नलिका, और कौन सा हो गया, रिक्तिका। ये सारे कैसे होते हैं बाबू, एकल झिल्ली वाले होते हैं। और दोहरी झिल्ली वाले कौन से होता है, नमक, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, और कौन सा हो गया बाबू, क्लोरोप्लास्ट हो गया, हरित लवक हो गया, नमक, NMC से अपन क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे। बातें समझ में आ रही होगी बाबू। चलते हैं आगे, चलते हैं एक एक करके डिटेल के अंदर अभी इन संरचना को देखेंगे अपन। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है बाबू, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोशिकीय आवरण, कोशिकीय आवरण, सेल एनवलप बोलेंगे इसको। और बाबू कोशिकीय आवरण जो दीवारें थी वो किसकी बनी हुई, सबसे पहली कौन सी संरचना आती है बाबू, कोशिका भित्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे, कोशिका भित्ति की बात करेंगे अपन। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, सेल वॉल। बाबू बस सुनते जाना, एकदम मजेदार चीजों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं अपन, मजेदार चीजें एकदम, और बहुत एकदम आराम आराम से और तरीके के साथ में, एकदम सिस्टमेटिक तरीके के अंदर। आपकी जो 9th क्लास की जो NCERT बाबू वो ऐसे ही खत्म हो जाएगी पूरी। बस उसको एक बार सरसरी नजरों से देख जरूर लेना, बहुत ही आसान लगेगी आपको। बात करेंगे बाबू कोशिका भित्ति की बात करेंगे, तो कोशिका भित्ति बाबू बनी होती है अपनी। सबसे पहले बात करेंगे इसकी खोज की, बात करेंगे कि किसने की इसकी खोज। तो बाबू खोज की इसकी किसने की, रॉबर्ट हुक ने। किसने कर दी, रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति की क्या कर दी, खोज कर दी। बाबू ध्यान देना, कोशिका भित्ति कैसी होती है, अपनी मर्त संरचना होती है, जिंदा नहीं होती। कैसी होती है ये, मर्त संरचना होती है। और सीधी सी बात है, कोशिका भित्ति बाबू कैसी होगी, कठोर होती है ना। कोशिका भित्ति कठोर होती, तभी तो प्लांट कठोर होते हैं, कठोर होती हैं। ये कैसी होती है बाबू, हार्ड संरचना होती है। और बाबू ये कैसी होती है, पारगम्य होती हैं, पारगम्य। पारगम्य कहने का मतलब ये बिल्कुल ऐसी दीवार नहीं होती कि नहीं भाई अब कोई अंदर नहीं आ सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता, ऐसा बेचारी नहीं होती। ये अंदर, इसके अंदर पदार्थ अंदर और बाहर आ सकते हैं। कैसी होती है बाबू, ये पारगम्य होती है। बाबू इतनी बात समझ में आ जाती है, तो चलते हैं आगे कि जो भी अपनी कोशिका भित्ति होगी बाबू कैसी होगी, खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। मर्त होगी, कठोर होगी, और कैसी होगी, ये पारगम्य होगी। अब बात करेंगे कि ये किसमें उपस्थित होगी, किसमें अनुपस्थित होगी। अभी अभी देखा था बाबू हमने उपस्थित, और बात करेंगे अपन किसकी, अनुपस्थित की बात करेंगे। किसमें ये होगी, किसमें ये नहीं होगी बाबू। तो सुनना, ये बाबू पादप में होती है, अभी देखा था हमने। अनुपस्थित किसमें होगी, जंतुओं के अंदर। जंतु में बाबू क्या होगी, ये अनुपस्थित होगी, ध्यान देना। और किसमें उपस्थित होगी, ये सेवालों में बाबू उपस्थित होगी। सेवाल होते हैं ना, उसमें उपस्थित होगी। फंजाई में बाबू, कवकों में क्या होगी, ये उपस्थित होगी। और
सेवाल के अंदर हो गया डायटम और डायनोफ्लैजिलेट, डायटम, उनके अंदर भी क्या होगी बाबू, ये उपस्थित होगी। पादप के अंदर, सेवालों के अंदर, फंजाई के अंदर और डायटम के अंदर, और किसके अंदर बाबू, बैक्टीरिया के अंदर, जीवाणु के अंदर, इन सभी के अंदर क्या होगा बाबू, ये उपस्थित होगी। अनुपस्थित किसमें होगी उसकी बात करेंगे। जंतुओं के अंदर क्या होगी ये बाबू, अनुपस्थित होती है। बात समझ में आ गई क्या? जंतुओं के अंदर क्या होगी, ये अनुपस्थित होती है। अब बात करेंगे सर ये जो कोशिका भित्ति होती है, ये बात तो पता चल गई हमें, लेकिन ये बनी किसकी होती है ये तो बताओ। तो बात करेंगे बाबू ये बनी किसकी होती है, तो बात करेंगे इसके रासायनिक संगठन की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे किसकी बाबू, पादप की बात करेंगे। पादप कोशिका भित्ति, पादप कोशिका भित्ति ये किसकी बनी होती है, तो बाबू सुनना, जो पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की, हेमी सेल्यूलोज की। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, सेल्यूलोज की और किसकी बनी होती है बाबू, ये हेमी सेल्यूलोज की। सर ये बताओ कि ये सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज होते क्या है, तो बाबू ध्यान देना, ये कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। तो ये बाबू पॉलीसैकेराइड होते हैं। और प्लांट की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है बाबू, किसकी बनी होती है, याद करेंगे साथ साथ में, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, और किसकी बनी होती है, हेमी सेल्यूलोज की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और किसकी बनी होती है भाई, ये पेक्टिन की, पेक्टिन की, और बाबू किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। आप बस इतना याद रखोगे, खाली सेलुलोज और हेमी सेलुलोज, तो भी काम चल जाएगा। किसकी बनी होती है प्लांटों के अंदर बाबू, किसकी बनी होती है, सेलुलोज, और किसकी बनी होती है, ये हेमी सेलुलोज की बनी होती है। चलते हैं आगे, पादप की बात हो गई, बात करेंगे बाबू किसकी, जीवाणु की बात करेंगे। जीवाणु, जो बैक्टीरिया होंगे बाबू, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो बाबू ध्यान देना, बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति बनी होती हैं वो बनी होती हैं पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन। प्लांट की बैक्टीरिया की, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है बाबू किसकी, पेप्टिडोग्लाइकेन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पादप की किसकी बनी हुई बाबू, सेलुलोज की, और किसकी, हेमी सेलुलोज की। और जीवाणु की किसकी बनी हुई, पेप्टिडोग्लाइकेन की। चलते हैं आगे, बहुत ही बढ़िया, चलते हैं आगे। जीवाणु के बाद में देखते हैं सेवाल को। सेवाल, एल्गी, उस एल्गी की कोशिका भित्ति बनी होती है बाबू, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है ये, कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3, CaCO3 यानी किसकी बनी होती है बाबू, कैल्शियम कार्बोनेट की। और किसकी बनी होती है, ये सेल्यूलोज की, मेनास की, और ग्लैक्टोज की। बाबू बस इतना ध्यान रख देना, 2 नाम याद कर देना, सेल्यूलोज और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है अपनी सेवालों की कोशिका भित्ति। एल्गी की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है बाबू, सेल्यूलोज की, और किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। चलते हैं बाबू आगे, नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, कवकों की बात करेंगे। कवक यानी फंजाई, जो फफूंद होती है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है बाबू, तो ध्यान देना, ये कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी, काइटिन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आपको बस नाम याद रखने ही रखने हैं बाबू। बात तो समझ में आ रही होगी आपको। बात करेंगे कोशिका भित्ति के संगठन की बात करेंगे। सर ये कोशिका भित्ति किसमें किसकी बनी हुई होती है, तो बाबू कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी, पादप के अंदर कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी, सेलुलोज की। और जंतुओं के अंदर किसकी, और जीवाणु के अंदर किसकी बनी होती है बाबू, पेप्टिडोग्लाइकेन की। और सेवाल के अंदर किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, और किसकी बनी होती है, हेमी सेलुलोज, सेलुलोज की, मेनास की, और ग्लैक्टोज की। और कवकों के अंदर किसकी बनी होती है बाबू, ये कवकों के अंदर किसकी बनी होती है बाबू, ये ध्यान देना, कवकों के अंदर बनी होती है किसकी, काइटिन की बनी होती है। इतनी बातें हमको समझ में आ रही होगी। चलते हैं बाबू आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बाबू किसके बारे में, अपन कोशिका भित्ति के कार्य, कोशिका भित्ति के कार्य को देखते हैं। कोशिका भित्ति के कार्य को देखते हैं बाबू, सेल वॉल के फंक्शन को देखते हैं कि सेल वॉल जो भी होती है अपना उसका काम क्या होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, कोशिका भित्ति के कार्य।
जो भी अपनी सेल वॉल होगी बाबू, जो कोशिका भित्ति की, उसके काम क्या होंगे? तो बड़े ही प्यारे काम होते हैं कोशिका भित्ति के, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अरे बाबू, जो कोशिका भित्ति होगी वो क्या करेगी? वो कोशिका को आकार देने का काम करेगी। कोशिका को आकार देना, बहुत बहुत बढ़िया, कोशिका को आकार प्रदान करना। अब कोशिका भित्ति नहीं होगी तो कोशिका का आकार नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा, तो कोशिका को आकार देने का काम करेगी। और क्या करेगी? और क्या करेगी भाई? कोशिका को आकार देने का काम करेगी और करेगी ये सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करेगी, सेल को डैमेज होने से बचाएगी, सुरक्षा प्रदान करने का काम करेगी। और पदार्थों के स्थानांतरण में सहायक, पदार्थों के स्थानांतरण में सहायक। और बाबू क्या काम आएगी? ये दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने में, बहुत बढ़िया, दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने में, आपस में जोड़ने में। बिल्कुल ही बाबू रटने की जरूरत नहीं है। कोशिका भित्ति सेल वॉल है, हार्ड होती है, कठोर होती है। इसका काम क्या हो गया? कोशिका भित्ति का काम क्या हो गया? कोशिकाओं को आकार देना, सुरक्षा प्रदान करना, और क्या हो गया? जोड़ने में सहायक होगी। ये जोड़ने में सहायक होगी, दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने में सहायक होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होते हैं इसके। चलते हैं बाबू आगे बात करेंगे। एक थोड़ी सी आउट ऑफ सिलेबस थोड़ी बातें कर लेते हैं, वैसे आपको समझ में तो आ रहा होगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कोशिका भित्ति होती है अपनी ये होगी, कोई भी सेल होगी, ये सेल, और बाबू दूसरी सेल होगी आपस में। ये बहुत सारी कोशिका होती हैं, ये दो कोशिका आपस में जुड़ी हुई, दो कोशिका आपस में जुड़ी हुई, ये है सेल 1, ये होगी सेल 2, ठीक है। ये कहलाती है बाबू इसकी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, और इसकी भी क्या होगी? ये कोशिका भित्ति। दो कोशिका आपस में जुड़ी हुई होती है बाबू, एक उसके दोनों कोशिका के बीच में एक संरचना पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संरचना, जिसका नाम हो गया मिडल लैमेला। क्या नाम हो गया इसका? मिडल लैमेला, मध्य पटालिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो कोशिकाएं आपस में जोड़ने के लिए बाबू यहां पर एक संरचना पाई जाएगी, जिसका नाम क्या हो गया? मध्य पटालिका, मध्य पटालिका। ये इंपॉर्टेंट संरचना होगी मध्य पटालिका। और ध्यान देना बाबू, ये बनी होती है कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट व मैग्नीशियम पैक्टेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है, जिसको क्या बोलेंगे? पादप सीमेंट बोलेंगे। और बाबू इसका काम क्या हो गया? दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम होगा। अरे समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे। यानी क्या हो गया? दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने के लिए दोनों के बीच में एक सीमेंट पाया जाएगा, एक जॉइंट पाया जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे अपन? मिडल लैमेला बोलेंगे, मध्य पटालिका बोलेंगे। और जो भी मध्य पटालिका होगी, वो मध्य पटालिका किसकी बनी होती है बाबू? कैल्शियम पैक्टेट, और किसकी बनी होती है? मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती हैं। चलते हैं आगे बाबू। देखो समझना, एक बात आती है, एक संरचना आती है, जिसका नाम है, ये होगी कोशिका, ये होगी कोशिका। बाबू इसमें क्या होगा? यहां पर जो पानी होगा, जिसको क्या बोलेंगे अपन? साइटोप्लाज्म। और इसके पानी होगा, इसको भी क्या बोलेंगे अपन? साइटोप्लाज्म। दो कोशिका को जोड़ने के लिए दोनों के बीच में बाबू एक पाइप होगा, एक सेतु होगा, एक संधि होगी, एक जॉइंट होगा दोनों को जोड़ने के लिए बीच में। यस, ये जॉइंट बाबू क्या करेगा? ये जो साइटोप्लाज्म है, इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म कम पड़ गया तो इस सेल के अंदर ट्रांसफर कर लिया, इस सेल के अंदर कम है तो इस सेल के अंदर ट्रांसफर कर लिया। ऐसा दो सेल के बीच में, दो कोशिकाओं के बीच में बाबू क्या होगा? एक पाइप पाया जाएगा, एक संधि पाई जाएगी, एक जॉइंट पाया जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे बाबू? यहां पर प्लाज्मोडेस्मेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलेंगे अपन इसको? प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है? दो कोशिका के बीच में साइटोप्लाज्मिक जो संधि पाई जाती है, जो साइटोप्लाज्म का बैलेंस करने के लिए जो बाबू पाइपलाइन पाई जाएगी, उसको क्या बोलेंगे अपन? प्लाज्मोडेस्मेटा बोलेंगे। चलते हैं बाबू आगे बात करेंगे अपन। प्लाज्मोडेस्मेटा हो गया, कंप्लीट हो चुका है अपनी कोशिका भित्ति, अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आगे बातें करेंगे बाबू किसकी? अपन कोशिका झिल्ली की बात करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है अपनी कोशिका झिल्ली, जिसको पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।